अब बात करते हैं इजराइल ईरान जंग की। सीज़फायर होने के ईरान के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि खुद को अजय मानने वाला इजराइल कई सालों तक अपने नुकसान से अब उबर नहीं पाएगा। ईरान और इजराइल के आसमान में अब अमन के बादल उड़ रहे हैं। मिसाइलों की बारिश और लड़ाकू जहाजों की आवाजें अब नहीं आ रही हैं, लेकिन जमीन पर मलबा ही मलबा है। दोनों ममालिक को भारी नुकसान हुआ है। जंग में कौन जीता कौन हारा ये सब जानते हैं और इजराइल को इसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ईरान में भी नुकसान हुआ है। उधर इजराइल में हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। हजारों लोग अपने घर छोड़कर कहीं और भाग पड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद को असली चौधरी बता रहे हैं, लेकिन आंकड़ों को देखने के बाद ये लग रहा है कि क्या इजराइल अमेरिका की बातों में आकर नुकसान उठा बैठा है। अगर आंकड़ों की माने तो इजराइल का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो चुका है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 28 इजरायली शहरियों के मारे जाने की तस्दीक है और करीब 3238 लोग जख्मी, 23 शहीद बताए जा रहे हैं। इजराइल के करीब 9000 लोग माइग्रेट हुए हैं और ईरानी हमलों से इजराइल को हुए फौजी नुकसान पर नजर डालें तो पाएंगे कि ईरान ने 12 दिनों में इजराइल पर 1000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसके अलावा ईरान ने 2000 से ज्यादा ड्रोन भी इजराइल पर छोड़े। इजराइल ने करीब 90% मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया और करीब 100% ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया। इजराइल के 5 एडवांस एयर डिफेंस पूरी तरह से एक्टिव थे। ईरान की 31 मिसाइलें इजराइल के शहरों पर नागरिक आबादी वाले इलाकों में गिरी। ईरानी हमले में तेल अवीव, हाइफा और बीरशेवा जैसे शहर बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। कुल मिलाकर ईरान ने इजराइल के खिलाफ जमकर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश की। ईरान ने अपने सबसे एडवांस खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया, लेकिन इजराइल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होते ही पता लगा लेता था। इससे इजराइल को करीब 15 मिनट का वक्त मिल जाता था और इजरायली शहरी सायरन की आवाज सुनते ही बंकरों में छिप जाते थे। यही वजह है कि इजराइल में जानी नुकसान कम हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।